हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। कल हम लोग ने अध्ययन कर लिया था मापन के बारे में। मापन को हमने पढ़ लिया था कि मापन को दो तरीके में बांटा गया था। एक दिशा और परिमाण के आधार पर बांटा गया था और एक जो था उसको तो जो हम लोगों ने मापन के आधार पर पढ़ा था, तो आज हम अध्ययन करेंगे इसमें दिशा एवं परिमाण के आधार पर। ये थी हमारी भौतिक राशि। और इस भौतिक राशि में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दिशा एवं परिमाण के आधार पर। तो भौतिक राशि जो है दिशा एवं परिमाण के आधार पर देखेंगे बच्चों। तो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी स्केलर होती है, दूसरी होती है वेक्टर। तो इसमें पढ़ेंगे सदिश, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगा अदिश राशि। देखो जो सदिश और अदिश राशि क्या होती है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब यहां पे हम कहेंगे कि दिशा प्लस परिमाण, जो तो इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा प्लस परिमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे कि जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आसानी पूर्वक समझ भी जाएंगे। तो जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी उसी को हम कहेंगे सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है अदिश राशि, स्केलर में क्या है। तो स्केलर में क्या है आपका कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड परिमाण की आवश्यकता होती है। तो जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होगी उसे आप अदिश राशि कहेंगे, और जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, उसे आप क्या कहेंगे सदिश राशि कहेंगे। तो सदिश राशियां होंगी कौन और परिमाण। देखिए हम कैसे इसे फाइंड कर पाएंगे। यदि मान लीजिए कि किसी का दरवाजा, मान लीजिए कि आप जो है सिपाही बन गए और मान लीजिए अंदर जो है ऐसी कोई क्राइम हो चुकी है, कोई फांसी लगा चुका है या कोई कुछ कर चुका है और दरवाजा अंदर से बंद है। तो जो आपका अधिकारी होगा आपसे कहेगा कि 50 न्यूटन 20 न्यूटन का बल लगाओ। तो यदि आपने 50 न्यूटन का बल लगाया, उस मान लेते हैं सपोज दैट 50 न्यूटन का क्या कर दिया आपने, फोर्स लगा दिया, लेकिन वो बताएगा फोर्स लगाना किधर है, या आपके पास इतनी भी सेंस होगी कि फोर्स आपको बाहर लगाना है कि अंदर लगाना है। तो यदि आप अंदर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और जब डायरेक्शन दे रहे हैं तो कौन सी राशि हो गई, वेक्टर हो गई, अर्थात सदिश राशि हो गई। अब देखिए यदि मैं कह दूं आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अचानक जो है रास्ते भूल जाते हैं, किसी से पूछ लेते हैं भैया कितनी दूर जाना है, तो कितनी दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि वह बताएगा कि 200 मीटर जाइए, 200 मीटर जाइए, 200 किलोमीटर जाइए, जो भी हो जाए जितनी डिस्टेंस होगी। लेकिन आपको बताना है, वह आपसे बताएगा कि आपको किधर जाना होगा। तो हो सकता है कहे कि आप 200 किलोमीटर जाइएगा या 200 मीटर जाइएगा और जाकर के आप दक्षिण साइड में साउथ जो होगा साउथ साइड में क्या हो जाएगा, टर्न हो जाइएगा, या लेफ्ट होइएगा या राइट टर्न कीजिएगा। तो ये लेफ्ट राइट या अन्य जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है।
तो डायरेक्शन जो दे रहा है वही हमारी क्या कर रही है, सदिश राशि को व्यक्त कर रही है। तो सदिश राशियां जो है आप समझ गए होंगे कि सदिश राशियां क्या क्या है और अदिश राशियां क्या है। अब देखिए अदिश राशियों में क्या होती है कि केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। अब इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी तो जैसे आप कह सकते हैं हमें 50 केजी। अब 50 केजी की बात कर रहे हैं तो आप केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, ना कि दिशा की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कहीं चौराहे कोई बोर्ड पे जो होता है ऐसा साइन दी रही होती है, ये बोर्ड लगा दिया गया और इसमें बोर्ड दे करके ऐसे कर दिया गया होता है। अब दे दिया 20 मीटर और इधर का एरो दे दिया है, इसका मतलब करे कि 20 मीटर जाकर के आप इधर घूमने हैं, मतलब डायरेक्शन भी दे दिया है, तो वो सदिश को व्यक्त करता है, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने देखा दिशा सदिश राशि में। अब आते हैं जैसे देखते हैं तो आपका हो जाएगा बल, संवेग, बल आघूर्ण, भार, त्वरण, वेग। बल, संवेग, बल आघूर्ण, भार, त्वरण, वेग, ये सारी चीजें जो होंगी तो मैंने बता दिया बच्चों कि बल, संवेग, बल आघूर्ण, भार, त्वरण, वेग जो होगा आपकी विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं इसमें, आदि। ये सारी जो हैं आपकी अदिश राशि, सॉरी सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद जो आती है अदिश राशियों में देखेंगे तो देखते हैं इसमें जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन। लंबाई है, दूरी है, समय है, क्षेत्रफल है, आयतन है। उसके बाद कह सकते हैं आप विद्युत विभव, कार्य, कार्य कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं, विद्युत विभव कह सकते हैं, दाब कह दीजिए, घनत्व कह दीजिए, द्रव्यमान भी कह सकते हैं, आदि। देखिए मैंने कुछ बता दिया कि अदिश राशि व राशियां होंगी जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, शक्ति, विद्युत विभव, दाब, घनत्व, द्रव्यमान आदि। यहां भी आप समझ सकते हैं कि सभी भौतिक राशियां जो सभी मूल राशियां हैं, सभी मूल राशियां अदिश राशि, सभी मूल राशि क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो ये मैंने दो टॉपिक पढ़ा दिया आपको भौतिक राशियों में कि भौतिक राशियां सदिश और अदिश होती हैं, जिसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और क्या होते हैं और कैसी होती है। अब इस चलते बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग दूरी, वेग क्या क्या है, इससे देख लेते हैं रेट करके हम लोग। आइए देखते हैं दूरी क्या है, डिस्टेंस। देखिए दूरी होती क्या है, किसी पथ या मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की या मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी पथ की
मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं टूर पे अपने घर वालों को लेकर के, तो क्या होता है कि चलते चलते क्या होते थक जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं बड़ी दूर है। मतलब बड़ी दूर है का मतलब क्या हुआ कि वो रास्ता को नाप रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन मार्ग की लंबाई को दिख रहा है कि हम कितने दूर चल रहे हैं। तो जो वो दिखा रहा है वही तो है पथ या मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दूरी जो होती है सदैव धनात्मक होगी, सदैव धनात्मक। उसके बाद क्या होता है कि दूरी जो होती है यह एक अदिश राशि होती है। दूरी क्या है हमारी, अदिश राशि। अब देखिए बच्चों दूरी जो हमारी क्या हो गई, अदिश राशि तो हो गई इसमें, लेकिन आते हैं इसी में कि कब हम इसको कहेंगे कि विराम में है, कब कैसे पता चलेगा गति में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे क्या माना जाता है, विराम। आप उसे क्या मानेंगे, विराम मानेंगे। यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह क्या होती है, गतिमान। इसका मतलब मैंने बता दिया आपको कि जब कोई वस्तु के स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ साथ जो है, समय जैसे चलो उसमें परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है वस्तु क्या है, गति में है, और नहीं हो रहा है तो क्या है, विराम में है। मतलब क्या है कि सुबह या शाम को सोया हुआ झीली पी के हिल गया है, आज सुत गया है चारपाई को। अब मान लीजिए सुत गया है, सुबह हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 10 बज गया, सोया भी चारपाई को, तो समय तो चला, समय में परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपनी स्थिति पे सोया हुआ एकदम। इसका मतलब क्या है, वो विराम अवस्था में। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होने से पहले ही जग गया और चल करके इधर उधर टहलना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो गति में चल रहा है। तो आपने देखिए कि दूरी क्या है, दूरी से संबंधित ये चीजें हमने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों दूरी के मात्रक क्या क्या होते हैं। दूरी के मात्रक, आप जानते हैं क्या होगा इसमें, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर भी एक मात्रक है। उसके बाद कह सकते हैं यहां पे फर्मी कह सकते हैं, पिकोमीटर कह सकते हैं, फर्मी है, पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फर्मी, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पार्सेक, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ये सारे जो हैं आपके क्या होते हैं, दूरी के मात्रक होते हैं। आदि का जो छूट गया होगा आप समझ सकते हैं, तो ये सब चीजें होती है दूरी के मात्रक होते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया दूरी क्या होता है, और दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे आप समझ गए। अब
देखते बच्चों, ये तो मान लीजिए दूरी हमने तय कर लिया एकदम, मान लीजिए आप सीधी रेखा पे जा रहे हैं तो आप दूरी तय कर लिए, लेकिन यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर जो है तय करती है, दूरी तय करती है, तो उसके लिए क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर तय की गई दूरी अब देखिए बच्चों, ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है और इसकी रेडियस जो है यहां से यहां तक क्या है, r है, और इस पे क्या कर रही है कि यह अपनी गति को क्या कर रही है, अरे चक्कर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये दूरी तय करेगी। तो आप जानते हैं कि यह जो दूरी तय करेगी यह वस्तु, यह जो वस्तु क्या करेगी, दूरी तय करेगी, तो वह वृत्त की परिधि के बराबर करेगी, परिमाप के बराबर करेगी। तो जो दूरी होगी वृत्त की परिधि के बराबर होगी, वृत्त की परिधि या परिमाप। यदि हम डिस्टेंस की बात कर लेंगे तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r। 2 पाई क्या होगी, r होगी। तो जब 2 पाई r होगी तो हम देखते हैं कि कितनी दूरी तय कर रही है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं n, 2 पाई r इंटू n। अब हम कह सकते हैं कि n क्या है, तो n को हम कह सकते हैं चक्करों की संख्या, चक्करों की क्या है, संख्या है, और d क्या है, दूरी है। आइए देखते हैं बच्चों, हमने माना प्रश्न पे देखते हैं, एक वस्तु 10 मीटर त्रिज्या वाली, एक वस्तु 10 मीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार मार्ग पर 880 मीटर की दूरी तय करती है, तो चक्करों की संख्या क्या होगी, चक्करों की संख्या। कहें कि एक वस्तु है जो इस पर गति कर रही है, तो वह कुल मिलाकर के 880 मीटर की क्या करती है, दूरी तय कर लेती है। तो जब 880 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो पूछ रहे कि उसकी रेडियस 10 मीटर होगी, तो वो कितने चक्कर लगाती है। आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुल दूरी जो डिस्टेंस दे दिया वो दे दिया 880 मीटर, रेडियस कितना दे दिया, 10 मीटर। अब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो d बराबर हो गया आपका 2 पाई r इंटू n। तो n निकालना होगा, तो n बराबर लिख सकते हैं क्या, d बाई 2 पाई r। तो d के लिए कितना होगा, d के लिए जो है 880 बटे में 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 10। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 22 चौक 88 से ये कटा दीजिए, ठीक है, 4 बार में कट जाएगा, सॉरी 22 दूनी 44, 2 बार में कटेगा। अब ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 7 मतलब हो जाएगा 14। मतलब वो 14 चक्कर यदि लगाती है 10 मीटर वृत्ताकार वाली त्रिज्या, 10 मीटर वाले वृत्ताकार पथ पर यदि 14 चक्कर लगाएगी, तब वह जाकर के 880 मीटर की क्या कर पाएगी, दूरी तय कर पाएगी। तो ये जो था आपका, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर तय करती है तो वहां से चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे फाइंड करेंगे, या टोटल उसकी रेडियस क्या हो सकती है वो कैसे निकालेंगे, आप बिल्कुल यहां से समझ सकते हैं। अब पढ़ते बच्चों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
देखिए विस्थापन होता क्या है, विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कहते हैं, तो आइए देखते हैं विस्थापन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारे। तो विस्थापन, तो पहला क्या है, यदि राशि की बात कर लेंगे तो सदिश होगी, यदि प्रकृति की बात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, और क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। प्रकृति कैसे होगी, धनात्मक। धनात्मक कब होगी, तो गति की दिशा में, जिधर वो चल रहा है यदि उधर ही चल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो धनात्मक दिशा है। दूसरी क्या है, ऋणात्मक कब होगी, तो ऋणात्मक तब हो सकती है बच्चों यहां पे जब वो गति के विपरीत दिशा में होगी। गति के विपरीत दिशा में होगी। शून्य कब होगा, जब शून्य क्या होगा, तो वह गति के बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, प्रारंभिक अवस्था में आएगी। जब वो गति कर रही है और गति करने का फलस्वरूप जो है अपने पहले वाले अवस्था में आ जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन जो होगा वो क्या माना जाएगा, शून्य। तो आपने देखा कि जो विस्थापन होती है, मतलब प्रकृति कैसी होती है, हम कह सकते हैं कि विस्थापन, यहां पर लीजिए विस्थापन की बात कर लीजिए, विस्थापन क्या होगी, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य कब होती है, कब कैसे होती है, आपने समझ लिया। अब देखिए जो भी हमारी विस्थापन होती है वह सदैव दूरी से क्या होगी, छोटी होगी, दूरी से के बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट, या दूरी से क्या होती है, छोटी होती है। मतलब दूरी कभी भी विस्थापन जो होगा दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वृत्ताकार मार्ग पर गति लगा, चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए कि आप ही हैं और यहां से चल रहे हैं, चलते चलते फिर क्या रहे हैं, घुरिया के आ जा रहे हैं, फिर बार बार आ जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक हम क्या कहेंगे, यहां पर विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। मान लीजिए सपोज डेट क्या हुआ कि यह जो है चलना है, इसको जीरो से लेकर के यहां तक चला और यहीं पे आके रुक गया, तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, विस्थापन होगा। तो हमने देख लिया कि विस्थापन जो है गति की दिशा में और विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहां पे विस्थापन कैसे काम कर रहा है, विस्थापन है क्या। आदित्य बच्चों, वेग, वेग होता क्या है, वेलोसिटी क्या हो, तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, तो एकांक समय हो गया। अब वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेग बराबर होता है विस्थापन अपान समय। तो एकांक समय में मतलब एक निश्चित समय में यदि हम विस्थापन जितना तय कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, वेग कह रहे हैं। अब विस्थापन क्या है, सदिश है, विस्थापन आप क्या है समझिए, सदिश है। समय क्या है आपका, अदिश है। तो यदि यहां से एक फॉर्मूला एक ये निकल करके आ रहा है कि यदि सदिश में सदिश डिवाइड बाई अदिश, मतलब यदि वेक्टर को डिवाइड करते हैं क्या स्केलर से, तो सदिश को
अदिश से भाग करने पर सदैव सदिश आता है, सदैव सदिश प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, तो जब यहां पे अपने भाग कर दिया तो क्या होता है हमारा, ये आएगा क्या, सदिश। तो आपने देखा कि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग जो होगी सदिश राशि होती है। तो आप देखिए वेग, वेग जो है एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब देखिए हम कह सकते हैं, इसका मात्रक की बात कर लेंगे, यूनिट की। तो इसकी मात्रक जो होती है मीटर पर सेकंड होगी, मीटर प्रति सेकंड। तो बीमा की भी बात कर लेते हैं। तो बीमा लंबाई, लंबाई को किससे करते हैं, एल से करते हैं, और समय को किससे करते हैं, टी से करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एल टी के पावर -1। तो जो बीमा होती है इसकी वह होगी एल टी के पावर -1, ये बीमा होगी। अब यह भी जो होता है हम कह देंगे कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य होता है। यह था आपका वेग से संबंधित सारे क्वेश्चन जो वेग से बन सकते हैं आपका। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया वेग विस्थापन, पढ़ लिए सारी चीजें। अब देखते हैं गति, थोड़ा सा पढ़ ले, गति के प्रकार पढ़ लेते हैं। गति आप जान समझ ही गए थे क्या है, मोशन क्या है। तो गति क्या है बच्चों, तो गति समझ गए। आपने देखा कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन। चेंजिंग पोजीशन विद टाइम, चेंजिंग पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड द मोशन। समय के साथ स्थिति में जो क्या होगा, परिवर्तन होगा, उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आइए देखते हैं गति के प्रकार। यहां पे आते हैं बच्चों रेखीय गति में। रेखीय गति, उसके बाद आते हैं अनियमित गति, उसके बाद आते हैं कंपन गति, उसके बाद हो जाएगा घूर्णन गति, इसके बाद ले लेते हैं घूर्णन गति के बाद वृत्तीय गति, वृत्तीय गति के साथ साथ आ जाते हैं यहां पे दोलन गति, उसके बाद हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति, उसके बाद जो है एक समान वृत्तीय गति आपको बता दिए, और यहां पे था वृत्तीय गति। इतनी चीजें जो है हमने देखा कि गति, गति के दिखते हैं पार्ट में, रेखीय गति, दोलन गति, वैसे बहुत गति है, असमान गति, समान गति, उसको पढ़ लेते हैं। तो रेखीय गति, दोलन गति, अनियमित गति, कंपन गति, घूर्णन, एक समान और वृत्तीय। लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। लीनियर, एन ऑब्जेक्ट
टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी वस्तु जो बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है, उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति। क्या है रेखीय गति? जब वस्तु सीधी रेखा में गति करती है। अब देखो बच्चों, जब वस्तु जो होगी, कोई भी वस्तु है और वह बिल्कुल सीधी रेखा में जा रही है, तो वहां पे जो गति होगी वह सदैव लीनियर मोशन करती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सड़क पर कार की गति, उसके बाद आप कह सकते हैं गोली की गति, ट्रैक पर ट्रेन की गति। इतनी चीजें तो आप समझ सकते हैं, बहुत सी ऐसी गति है, सबको तो लिखवा नहीं सकते ना हम, आप खुद ही समझदार हैं। तो हमने देख लिया कि रेखीय गति क्या है, लीनियर मोशन क्या है। उसके बाद है दोलन गति। दोलन गति में क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टू मूव टू एंड फ्रो, मतलब जब कोई वस्तु आगे और पीछे की ओर क्या करती है? मूव करती है। हम कह सकते हैं यहां पे कि वस्तु मुख्य बिंदु के आगे पीछे गति करती है। तो जब मुख्य बिंदु के आगे पीछे गति करेगी तो उसको हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। अब दोलन गति में समझ सकते हैं, जैसे आपका पेंडुलम, झूला हो गया, पेंडुलम हो गया, झूला की गति हो गई। ये सब चीजें क्या है? हमारी दोलन गति है। ठीक है, कि जब मेन पॉइंट से इधर उधर गति करेगी ऐसे। अब आता है अनियमित गति, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, अब इसका नाम ही है कि रैंडम मोशन, अनियमित गति। अनियमित मतलब कोई नियमित निश्चित न हो, कब किधर जाए। जैसे कब को कहा होता है, सरवैया देखता है रोड पे चलता है, वो कब किधर चल देगा उसको खुद ही नहीं पता है, वो अनियमित गति कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह गति जो निश्चित दिशा में नहीं करती, मतलब कभी इधर उधर, मतलब हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का मर्दाना। तो यहां पे जो गति का आएगा, एग्जांपल में कह सकते हैं हम तितलियों की गति, तितली की फूलों के ऊपर मर्दाना, फूलों के ऊपर मर्दाना। जो तितलियां फूलों के ऊपर क्या करती है? मर्दाती है। तो उनकी जो गति होती है वह गति कैसी होती है? तो अनियमित गति होती है, रैंडम मोशन होती है। अब देखो जो आता है कंपन गति, वाइब्रेट। वाइब्रेट मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु मुख्य बिंदु के ऊपर नीचे की ओर क्या करती है? गति करती है, कंपन करती है।
जैसे मोबाइल क्या होती है, एक ही स्थिर बिंदु पे होगी लेकिन ऊपर नीचे क्या होती है, थोड़ा सा उसका वाइब्रेट होता है, तो इस गति को हम क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। तो इसे कह दिया हमने कंपन गति। उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, जब कोई वस्तु अपने निश्चित अक्ष के चारों, वस्तु निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करती है। जब कोई वस्तु जो है अपने निश्चित अक्ष के चारों ओर मूव करेगी, गति करती है, तो उसी को बोलते हैं रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन देखा गया, जैसे लट्टू है, अब ये लट्टू जो मूव करता है, आप जानते हैं कि इस अक्ष के चारों तरफ, ये धुरी की तरफ क्या होता है, चारों तरफ मूव करता है। जैसे आप कह सकते हैं वहां पे कि लट्टू की गति हो गई। दूसरा आप कह सकते हैं पृथ्वी की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति। आदि ये जो चीजें हैं, यह है घूर्णन गति। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति। देखिए, जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक निश्चित समय के अंतर्गत अपने वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में देखिए क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर की गति, चारों ओर चक्कर लगाना। क्योंकि जो पृथ्वी अपना पूरा परिक्रमण कर लेती है, तो परिक्रमण जो है 365 दिन के अंतर्गत कर लेती है, तो कहीं ना कहीं उसका हर साल का फिक्स है कि 365 दिन के अंतर्गत जो है अपना एक चक्कर लगा लेगी, तो सूर्य के चारों तरफ। तो एक समान वृत्तीय गति मतलब वो वृत्ताकार मार्ग पे घूम तो रही है, लेकिन एक निश्चित, जैसे आप जानते हैं इसका भी, जैसे बुध का 88.8 होता है, तो वह भी जो होता है अपना एक चक्कर जो है वो 88 दिन में लगा लेता है। तो इस गति को क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति क्या है कि जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, सर्कुलर मोशन। An object to move in the circular path, that is called the circular motion। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पे, वृत्ताकार मार्ग पर अपनी गति को बार बार दोहराती है, उसी को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। तो वृत्तीय गति में आप देख सकते हैं, जैसे घड़ी की सुई जो होती है वह एक वृत्ताकार चक्कर में क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। तो जो घड़ी की सुई बार चक्कर लगा रही है, कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन यदि हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर लेंगे कि जो घड़ी होती है, यहां पे देखिए, और यह घड़ी है और यहां पे घड़ी की सुई है, तो जब ये वाली जो है बार बार इस गति को क्या कर रही है, दोहरा रही है यहां पे, तो ये वाला हिस्सा जो है उसका कौन सा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन यहां से हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पे जो धुरा लगा हुआ है, जो उसकी धुरी एक्सिस लगी हुई है, जब वहां पे गति कर रही है, तो यहां से कौन से करेंगे, रोटेटरी मोशन करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। जैसे साइकिल का पहिया की बात कर लेंगे, तो साइकिल का पहिया जो होता है राउंड होता है, तो यदि पहिए टायर की बात करें तो वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन जो साइकिल का धुरा होता है, इसके चारों तरफ वो गति कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही वस्तु जो होती है, एक ही ऑब्जेक्ट जो होती है, वह साथ साथ दो मोशन कर सकती है, दो मोशन करती है। तो हम लोगों ने देखिए बच्चों, गति मोशन क्या है और मोशन से संबंधित जो परिभाषाएं थी हमने उसको देख लिया। बच्चों, तो हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण मात्रक। अब देखिए महत्वपूर्ण मात्रक, भौतिक राशियां, भौतिक मात्रक, मात्रक हो गए। यहां देखिए विद्युत धारा, जो विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो होती है, रुकावट पैदा होती है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऊष्मा, तो सीजीएस में इसकी मात्रक होती है कैलोरी। आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तापमान, तापमान का मात्रक जो
जो होता है ये केल्विन भी होता है और डिग्री सेल्सियस भी होता है। डिग्री सेंटीग्रेड सीरियस की बात कर लेंगे तो रेडियो विखंडन जो होता है इसका जो मात्रक होता है क्यूरी होता है और साथ ही साथ क्या होता है रदरफोर्ड होता है। ध्वनि की तीव्रता जो हम मापते हैं वो किस में मापी जाती है तो डेसिबल में मापी जाती है। लेंस की शक्ति या क्षमता जो मापी जाती है उसको हम किससे मापते हैं डायोप्टर में मापते हैं। उसके बाद बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो एसआई मात्रक जो होता है बल का क्या होता है न्यूटन होता है। जबकि सीरियस की बात कर लेंगे तो ये बल का मात्रक क्या होता है बल का मात्रक डाइन भी होता है, लेकिन 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। देखते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है या अर्ग होता है। तो 1 जूल बराबर 1 जूल में कितना अर्ग होता है तो 10⁷ अर्ग होता है। उसको होता है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय जो ऊर्जा होती है उसके अंतर्गत क्या होती है इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद धारिता। तो धारिता का मात्रक जो होता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। नाभिक की लंबाई जो मापते हैं वो फर्मी में मापी जाती है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। उसके बाद चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है गॉस। प्रेरकत्व का विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात कर लेंगे तो ये होता है वेबर। चुंबकीय तीव्रता की मात्रा की बात कर लेंगे तो क्या होता है ओरेस्टन नामक वैज्ञानिक से जो है इनका नाम जो है इन्हीं के नाम पर चुंबकीय तीव्रता के बारे में ही जो है इन्होंने खोज कर दिया था, इसलिए जो है उनके बारे में ओरेस्टन के नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया गया है। वैसे तो सभी जितने भी मात्रक होते हैं वैज्ञानिकों के नाम पे ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, शक्ति वाट होता है, एक होता है अश्व शक्ति 746 वाट 1 हार्स पावर। अब देखिए विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। दाब, तो देखिए दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल होता है और एक होता है बार। तो एक बार में कितना पास्कल होता है 10⁵ बार होता है। पॉइज श्यानता मापी जाती है। श्यानता आप जानते हैं क्या होता है। श्यानता क्या होती है कि किसी वस्तु के अंतर्गत एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर उस पर लगने वाला प्रतिरोधी एक प्रकार से क्या है श्यानता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज होता है। ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है डाल्सन में। समुद्र की गहराई जो है फैदम या केबल जो होती है समुद्र की गहराई मापी जाती है और इसका मात्रक है फैदम में या केबल में। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। उसके बाद द्रव का प्रवाह, इसका मात्रक होता है क्यूसेक। दूरी का मात्रक होता है क्यूबिक और 1 क्यूबिक में कितना होता है तो 18 इंच होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कागज की मोटाई, किसी भी कागज की मोटाई जो मापा जाता है वो रिम में मापा जाता है। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है तो सीमेंस होता है। और शराब की मात्रा देखिए सबसे बढ़िया आ गया, ये मापा जाता है हाउस गेट में। ये जो बच्चों आज की जो क्लास थे बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, एंजॉय करें। बिल्कुल फ्री और कास्ट है आपकी क्लासेस, पर डे चलती रही क्लासेस, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।